नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि नए साल का आगमन हो चुका है और ये नए साल की जब बात आती है तो सबसे पहले ये बात आती है, क्या हिंदू कैलेंडर का नया साल है या फिर ये इंग्लिश कैलेंडर का। बिल्कुल, ये इंग्लिश कैलेंडर का ही नया साल है। हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंगली ये नया साल नहीं माना जाता, जो कि अप्रैल में ही माना जाएगा, जो संवत का साल जिसे हम कहते हैं, संवत का बदलना। बट एनीवे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए साल की, और आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। और इसी खुशियों को बनाए रखने के लिए देखिए, जब पहले सप्ताह में ही कहा जाता है कि अच्छे अच्छे आगाज हो जाते हैं, तो हमारा नया साल हमारे जीवन में खुशियों का रास्ता ही बनाते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत ये बहुत उत्तम व्रत माना जाता है, और ऐसे में साल की शुरुआत में ही पौष कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होना, नए साल के अंदर ये पहला महीना कहा जाता है, और ऐसे में पौष कृष्ण पक्ष का महीना और साथ के साथ श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी, इसे अखुरत चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये वो व्रत होता है, अगर हम इसे विधि विधान से रख लेते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन हमेशा सुखों की तरफ बढ़ता है। इस व्रत को करने वाले व्रती अपने जीवन में कष्टों का अंत स्वयं कर देते हैं। ये वो पावन व्रत होता है जहां सीधा कहा जाता है कि भगवान गणेश आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं। भाई, प्रथम पूजनीय देवता की पूजा वैसे तो प्रथम दिन से ही शुरू हो जाती है। साल का पहला दिन और प्रथम पूजनीय देवता को पूज लिया जाए तो बात ही क्या, कहने ही क्या। अश्लेषा नक्षत्र शनिवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है ये संकष्टी व्रत। और ये चतुर्थी का व्रत, जिसे अखुरत व्रत भी कहते हैं, कहा जाता है इस व्रत को करने वाले व्यक्ति हमेशा भगवान गणेश का आशीर्वाद बहुत आसानी से पा लेते हैं। और जिस पर प्रथम पूजनीय देवता मेहरबान हो जाए तो यकीन मानिए उसके सारे काम बनना कितना आसान हो जाता है। हर काम विघ्न के बिना आगे बढ़ते हैं। यानी विघ्न हरता ही जब मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, तो विघ्नों का हरना तो जरूरी है। विघ्न तो हरेंगे ही, कट ही जाएंगे आपके विघ्न। और कोई भी काम, किसी भी काम को अगर आप करने जा रहे हैं, यकीन मानिए, कहा जाता है वैसे भी भगवान गणेश का नाम लेकर के अगर आप घर से बाहर निकल जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वैसे ही आपके सारे काम क्लियर होते जाते हैं। एकदम कहते हैं ना कि रास्ता बनता जाता है। लेकिन और अखुरत व्रत तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्रत होता है। पहली बात, पौष कृष्ण पक्ष का महीना प्रारंभ, और ऐसे में नए साल में पहला और बहुत ही जल्दी गणेश भगवान का प्रथम पूजनीय देवता का व्रत आना, ये और भी उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले तो वैसे कहा जाता है कि नए साल में जितना हम मिशन ठान लेते हैं, जो हम करने का प्लान कर लेते हैं, वो उस तरफ बढ़ने का जो रास्ता होता है, वो शुरू शुरू में ही कहते हैं ना, पूत के पांव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं। यानी अगर आपने शुरू में कुछ समय अपने ऊपर फोकस कर लिया, यानी शुरू शुरू के कुछ दिन अगर आपने एक रूटीन को बनाने का प्रयास कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी वो रूटीन हमेशा बनी रहती है और आपने वो सारे कार्य जरूर करने हैं। पहली बात, भगवान गणेश का आशीर्वाद तो जरूर पाना है। अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत को आपने जरूर पालन से करना है। अगर आप लोग व्रत रखते हैं तो आप व्रत बहुत ही विधि विधान के साथ रखिएगा, क्योंकि जो चतुर्थी व्रत रखा जाता है सेम प्रोसेस वही होता है। लेकिन इसमें दो समय बहुत ही चमत्कारी हैं इस व्रत को करने के लिए। खास करके कहा जाता है कि अगर आप इन दो समय का ध्यान रख लेते हैं, दो समय में अगर नहीं भी व्रत रखा है, अगर आप पूजा कर लेते हैं इन दो समय के बीच में, तो यकीन मानिए आपके ऊपर भगवान गणेश जो है
वो पूरी तरह मेहरबान हो जाते हैं। पहला समय, शुभ मुहूर्त की बात बता रही हूँ कि एक सुबह का समय और एक शाम का समय, ये वो समय बताने जा रही हूँ जहां आपने मंत्र चैंट जरूर करना है। भगवान गणेश का चालीसा पढ़ सकते हैं आप, भगवान गणेश के स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप, भगवान गणेश की मंत्र चैंट से आप पूजा कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप भगवान गणेश की तरफ समर्पित होकर के कुछ समय अगर आप ध्यान ही कर लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, तो भी आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा पूरी तरह आप पर बनी रहती है और गणपति जो है वो आप पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। पहला समय सुबह 5:25 से लेकर के 6:20 तक का। भाई टफ है, मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में उठना, लेकिन जब कुछ पाना है तो हट तो करना पड़ेगा। बच्चे भी अगर माँ से कुछ पाना चाहते हैं ना तो बड़े हठी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, नहीं हमें चाहिए, ये सब पाना है हमें, उसके पीछे उठ के लग जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन जब आपको भी अगर भगवान से कुछ पाना है तो थोड़ा सा तो हट करना पड़ेगा, तप भी करना पड़ेगा और जप भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें आप करके देखिए ना, बहुत कुछ पा जाएंगे, यकीन मानिएगा। साल की शुरुआत हो रही है और भगवान गणेश का आशीर्वाद आगमन के साथ ये नया साल शुरू हो रहा है। ऑलमोस्ट पहले सप्ताह तक तो पूरी फील ही नए साल की रहती है। तो ऐसे में पहला व्रत, साल का पहला व्रत है ये, साल का पहला व्रत प्रथम पूजनीय देवता के साथ शुरू, कितनी बड़ी बात है। ऐसे में आप एक पूरा फायदा, पूरा मौका जो है वो जरूर लीजिएगा। पहली बात आपने ये करनी है कि जो पूजा का समय है उसे खास करके ध्यान से नोट कर लेना है। सुबह के 5:25 से लेकर के 6:20 तक का जो समय है ये अति उत्तम समय है जहां आपने भगवान गणेश की आराधना जरूर करनी है। दूसरा समय शाम का नहीं उठा जा रहा है, चलिए हम एक ऑप्शन भी दे देते हैं, और लेकिन उसके बाद तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। दूसरा समय नोट कीजिए, शाम को 5:36 से लेकर के शाम को 6:57 तक का समय, यानी 5:36 PM to 6:57 PM ये शाम का समय है। यकीन मानिए इन दो समय में अगर आप भगवान गणेश की आराधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, मंत्र चैंट कर लेते हैं, या फिर आप गणेश जी का चालीसा पढ़ लेते हैं, आपके जीवन में कष्टों का अंत हो जाएगा। जितनी नेगेटिविटी है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। गणेश स्तोत्र पढ़ लीजिए आप, गणेश स्तुति पढ़ लीजिए आप, गणेश चालीसा पढ़ लीजिए, गणेश मंत्रों के चैंट कर लीजिए, ओम गंग गंग गणपते नमः। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो यही जाप कर लीजिए। ये जाप अगर आप कर रहे हैं, ओम गंग गणपते नमः, अगर इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कम से कम 5 माला जाप आपको जरूर करना ही पड़ेगा। सुबह 5 माला और शाम की 5 माला जरा करके तो देखिएगा। प्रथम पूजनीय देवता और साल के आरंभ में ही आपको ये मौका मिल रहा है उन्हें प्रसन्न करने का, और साल के आगमन प्रथम पूजनीय देवता के साथ ही अगर शुरू हो रहा है तो उसके बाद ही क्या, उसके कहने ही क्या। कैसे कष्ट दूर नहीं होंगे, कैसे तकलीफें दूर नहीं होंगी, कैसे खुशियों का आगमन नहीं होगा आपके घर में, डेफिनेटली होगा। और दूसरा इसका एक उपाय बताने जा रही हूं, वो जरूर कीजिएगा। 5 लड्डू ये आपने भगवान गणेश को अर्पित करने हैं, और वो 5 लड्डू अपने पूरे परिवार में प्रसाद रूप में बांटने हैं, और 21 लड्डू आपने बच्चों में जाकर के बांटने हैं। छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो बहुत चीजें लेकर के बहुत प्रसन्न होते हैं, यकीन मानिए जरूरतमंद बच्चों में ये जाकर के अपनी खुशियों का आगाज कीजिएगा। और हो सके तो छोटे छोटे बच्चों में दक्षिणा, या फिर अगर आप कर सके ये उपाय, या अगर आपका सामर्थ्य है तो जितनी स्टूडेंट्स यानी उनकी किताबें या फिर उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड जो सामग्री आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं, या इसके अलावा कुछ भी मिष्ठान के अलावा उन्हें वस्त्र दे सकते हैं।
आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। और ये जो वस्त्र और मिष्ठान जो है, ये अगर आप वितरित करना चाहते हैं तो समय ध्यान नोट कर लीजिए। शाम को 6 बजे से लेकर के 6:30 के बीच का समय, इसी समय ही आप इन सारी सामग्री को वितरित कीजिएगा। यकीन मानिएगा, प्रथम पूजनीय देवता शुरुआत में ही, साल के आरंभ में ही आपको इतना आशीर्वाद दे देंगे कि आपका पूरा साल सुखमय बीतेगा। आपके बच्चों के जीवन में जितने कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। माताएं और पिता हमारे इतने प्रसन्न रहेंगे, संतान पूरा उनका कहना मानेगी, कष्ट को सो दूर रहेंगे, तरक्की हमेशा आपके इर्द गिर्द रहेगी और खुशियां भी हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। तो संकष्ट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। ये साल का नया आरंभ है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और फिर अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक सीधे पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं नए साल की, और प्रथम पूजनीय देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे। जय माता।